हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुमेश श्रीवास्तव। मैं एज अ सर्जरी रेजिडेंट इस समय काम कर रहा हूँ और इस समय कोविड में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी पूरी कहानी है कि किस तरीके से मैंने कोविड में काम किया और साथ में कोविड से सफ़र भी किया और कैसे मैं वापस से रिकवर किया। आई होप कि मेरी कहानी सुन के आपको भी वो होप मिलेगी और इन केस अगर आप इस डिसीज़ से इन्फेक्ट हो रहे हो या आपका कोई चाहने वाला इस डिसीज़ से इन्फेक्ट हो रहा है तो आप शायद उसको भी हेल्प कर पाओ और मोटिवेट कर पाओगे। तो मैंने अभी रिसेंटली कोविड के पूरे सिचुएशन में मैंने कोविड के जो पेशेंट्स थे उनको मैं भी देख रहा था और वहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो उस समय पर अराउंड 7 डेज़ के लिए मैंने वहाँ पे काम किया होगा, जिसके बाद मैं खुद कोविड से इन्फेक्ट हो गया था एंड ऑन 14 मैं कोविड पॉजिटिव आया था। जो मेरे सिम्टम्स आए थे वो सिम्टम्स मेरे काफ़ी सीवियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मॉडरेट थे। मुझे हाई ग्रेड फीवर था जिसमें मुझे अराउंड 102 का फीवर आ रहा था और साथ में मुझे कफ और बॉडी एक ये सब स्टार्ट हो गया था। सिंस मुझे ये चीज़ें सिम्टम्स जो थे ये मुझे अराउंड 10 से 11 से ही आने शुरू हो गए थे। तो मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि सिंस मैं एक्सपोज्ड हूँ तो मोस्टली मैं पॉजिटिव हूँगा। तो मैंने उसी समय से मेडिकेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी। और जो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी भी थी उस समय वो ये था कि मैंने अपना टेम्परामेंट नहीं खोया था और पैनिक नहीं किया था। मैंने सबसे पहले अपना RT-PCR करवाया और उसकी रिपोर्ट जो थी वो 14th को आई थी क्योंकि पॉजिटिव आई थी और मैं कोविड पॉजिटिव आया था। देन अगेन मेरा वायरल लोड बहुत हाई आया था। मेरी जो CT वैल्यू थी वो 16 थी, बट स्टिल मैंने उस समय भी अपना टेम्परामेंट नहीं खोया। आई डिडंट पैनिक एट ऑल। और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया था। मुझे ये चीज़ बोला भी गया था कि मैं चाहूँ तो एडमिट हो सकता हूँ, बट मैंने होम क्वारंटाइन किया था अपने आप को और मैंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया था अपने फैकल्टी से पूछकर कि क्या मेडिकेशंस करनी चाहिए, क्या कुछ मुझे चेंज करना है या इन केस अगर सीवियर होता है तो मैं एडमिट हूँ या जो भी ये चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग। तो उस समय मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया और उसके बाद मैंने अपनी मेडिकेशन स्टार्ट की। मेडिकेशन मैंने जो ली थी वो डिफरेंट है और पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर सकता है। क्योंकि मुझे सिम्टम्स आ रहे थे और थोड़ा मुझे कफ माइल्डिया सब कुछ स्टार्ट हो रहा था तो मैंने फेबिफ्लू लिया था। बट ऐसा नहीं कि फेबिफ्लू सब कोई लेगा तभी सही होगा। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें थी वो ये था कि इसके साथ मैंने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखा था। मैंने अपनी डाइट को कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट रिच डाइट रखी थी जिसमें मेरा प्रोटीन कार्ब मैं सब चीज़ बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ले रहा था। और मैं इवन सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम मैं अराउंड उस समय अपनी मैं डाइट पे था। और उसके साथ मैंने प्रॉपरली नेबुलाइजेशन किया था और साथ ही साथ मैंने रोज़ के जो था बीटाडीन गार्गल और वार्म सेलाइन वाटर गार्गल भी मैं कर रहा था। तो उसके बाद जाकर कहीं मेरी जो मेडिकेशंस ये सब ख़त्म होते होते अराउंड 2 वीक्स के बाद मुझे जो था कंप्लीट रिलीफ ऑलमोस्ट हो गया था। और अभी ये परसों ही मैं कोविड नेगेटिव भी आया हूँ। तो ये थी मेरी पूरी कहानी। जो ये इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शन हल्के में मत लीजिएगा। मेरी आप इस सबसे ये दरख्वास्त है, ये इन्फेक्शन हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये इन्फेक्शन हल्के में लेने लायक है नहीं। जो आमतौर पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक ये कर रहे हैं कि इस इन्फेक्शन के टाइम पे लोग या तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और वो पैनिक कर रहे हैं। अगेन पैनिक करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप पैनिक करोगे उससे आपका इलाज नहीं हो जाएगा। तो आपको अपना टेम्परामेंट नहीं खोना और जो दूसरे लोग हैं वो इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो ये दोनों जो एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा गलत है इसमें। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये वायरस है, ये एक इन्फेक्शन है। तो आपको इससे अपना जितनी प्रिकॉशन हो सके उतनी आपको रखनी होगी। आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना होगा और उसके लिए आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा। अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो या फिर आपकी कोई और बैड हैबिट है तो आपको वो छोड़नी पड़ेगी। आपको ट्राई करना होगा ज़्यादा ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को स्विच करने का ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। दूसरी चीज़ है आपको हाइजीन ज़रूर रखना है। मैंने PPE किट भी पहना था, मैंने मास्क भी पहना था, उसके बाद भी मैं इन्फेक्ट हो गया था। नॉर्मली लोग PPE किट तो पहनते नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको हाइजीन रखना है। सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए, सोप का यूज़ कीजिए। कोई भी सामान बाहर से आ रहा है तो उसको डायरेक्टली टच मत कीजिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि
अगर आप उन चीज़ों को टच कर रहे हो सकता है उससे भी आपको इन्फेक्शन मिल सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा खासकर। उसके बाद कई जगह पे वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी मिथ है कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर क्या वैक्सीन फ़ायदेमंद है या नहीं। सी अगेन, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना है। मैंने खुद सिर्फ एक डोज़ ली थी, अब मैं जो दूसरी डोज़ है वो मैं आफ्टर 2 to 4 वीक्स में दूसरी डोज़ जो है वो लूँगा। तो वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, और अगर आप इन्फेक्ट नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली वैक्सीन तो ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि इन केस अगर कई केसेस आए हैं जहाँ पे वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं लोग, बट अगेन उनके केस में वो मॉर्टेलिटी को कम कर दे रहा है, सीवियरिटी को कम कर दे रहा है जो वैक्सीनेटेड लोग हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वैक्सीन ऐसा नहीं कि वैक्सीन बेकार है। वैक्सीन आपको एक तरीके का रेजिस्टेंस, एक तरीके की इम्यूनिटी डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना होगा। अब इसके बाद कई लोग जो हैं आजकल इस पूरे वायरस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब र्यूमर्स फैला रहे हैं। जैसे मैंने 1-2 वीडियोस भी देखे थे जिसमें कोई नॉन मेडिको क्वैक जो थे वो ये कह रहे थे कि ये वायरस नहीं है, इसका इलाज वो 1 दिन के अंदर कर देंगे, और सिर्फ वो भी नारियल पानी पिलाकर, और सिर्फ डाइट से इलाज हो जाएगा। तो सी अगेन, इट्स अ वायरस अपनी साइकिल पूरी करता है, ठीक है। आप उससे जो आपकी बॉडी को होने वाला डैमेज है आप वो कम कर सकते हो, ठीक है। और ये वायरस है तो कोई भी ऐसे सिर्फ नारियल पानी पिलाकर इसका इलाज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके की जो अफवाहें हैं उन सब में भरोसा मत कीजिए। कुछ भी होता है तो किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट डेफिनेटली कीजिए। कोई भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन मत लीजिए, और पैनिक डेफिनेटली मत कीजिए। आज की डेट में इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बट डेफिनेटली इसमें हम और आप साथ मिलके इसका सामना भी करेंगे और इससे उभर के बाहर भी आएंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ बाय।